अप्रैल 2019 इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया कि उन्हें हिमालय के मकालू पहाड़ के बेस कैंप के पास हिम मानव येती के पांव के निशान मिले हैं। लोगों को ये कुछ खास पसंद नहीं आया, काफी ट्रोल किया गया आर्मी के हैंडल को, क्योंकि येती के असल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। कभी पांव के निशान, कभी बालों के गुच्छे, इन सब के बीच येती का कॉन्सेप्ट किंवदंतियों में मौजूद है। किंवदंतियों के अलावा सीमा विवाद में भी मौजूद है। सही सुना आपने। आज आसान भाषा में हम बात करेंगे कि भूटान की येती टेरिटरी क्या है, इंडिया यहाँ क्यों सड़क बनाना चाह रहा है और इस पर चीन आपत्ति क्यों जता रहा है। लेकिन उस पर बात करने के पहले थोड़ा येती के बारे में और जानेंगे। क्या होते हैं येती? येती कहिए या फिर हिम मानव, इनकी कहानियां बचपन में अक्सर सुनाई देती हैं। किताबों में किस्से भी शायद आपने पढ़े हो। कहा जाता है कि ये एक बड़ा सा जीव है जो आधा इंसानों जैसा और आधा जानवरों जैसा होता है। खूब लंबा चौड़ा, देखने में भी डरावना होता है। कई हॉलीवुड फिल्मों में भी हिम मानव दिखाए गए हैं। विशालकाय झबरे बालों वाला जीव, बड़े बड़े पैर होने से लेकर बड़े और डरावने दांत होने तक की कल्पना की गई है। येती शब्द नेपाल के शेरपा से लिया गया है। येती का मतलब ये यानी चट्टान और ते यानी जीव, मतलब चट्टानों का जीव। दावा किया जाता है कि भारी भरकम शरीर की वजह से ही इन्हें येती कहा गया। कहा जाता है कि ये देखने में बड़ी चट्टान जैसे होते हैं। नेपाल और तिब्बती क्षेत्र के लोगों का मानना है कि येती लंबे घने बालों वाले होते हैं। 10 फीट से ज्यादा की लंबाई वाले हिम मानव का वजन 300 किलो के आसपास हो सकता है। डेली मेल के मुताबिक साल 2016 में स्टीव बैरी नाम के युवक ने भूटान में येती के पैरों के निशान देखने का दावा किया था। बाद में उन पैरों के निशान की जांच भी हुई थी और वैज्ञानिकों ने भी दावा किया था कि निशान किसी जानवर के नहीं हैं। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। भूटान का येती टेरिटरी क्या है? भूटान की सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के पूर्वी भाग में स्थित है, जो लगभग 650 वर्ग किलोमीटर में है। सेंचुरी और उसके आसपास के इलाके को परंपरागत रूप से येती या मिगोई का घर माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेंचुरी का निर्माण येती के संरक्षण के लिए किया गया था। हालांकि ये सेंचुरी कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें लाल पांडा, हिम तेंदुए और बाघ शामिल हैं। पार्क वार्डन्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में थ्रमशिंगला नेशनल पार्क में भी येती देखे गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भूटान मामलों के जानकार डॉक्टर राम प्रताप प्रसाद का कहना है, भूटान के लोगों का मानना है कि येती इसी एरिया में रहते हैं। हालांकि इसे बहुत कम लोग देखने का दावा करते हैं। इसका उल्लेख भूटान के तिब्बती साहित्य में भी देखने को मिलता है। तिब्बती और भूटानी किताबों में इसके आकार और बनावट को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। सक्तेंग सेंचुरी और उसके आसपास के इलाके को येती टेरिटरी कहते हैं। भूटान का ये इलाका ब्रोकपास जनजाति का घर है। कई मौके पर इस जनजाति के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने येती को देखा है। भूटानीज टेल्स ऑफ द येती बुक में येती का जिक्र किया गया है। हालांकि येती या हिम मानव के होने के पक्के सबूत अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन इसे देखने के दावे समय समय पर मिल जाते हैं। अब आते हैं असल मसले पर। मसला ये है कि भारत भूटान की येती टेरिटरी से होते हुए सड़क का निर्माण करना चाहता है। प्रस्तावित सड़क असम के गुवाहाटी और इंडिया चीन बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच 150 किलोमीटर की दूरी कम कर देगी। यात्रा में लगने वाला समय भी 15 घंटे से घटकर 9 से 10 घंटे रह जाएगा। इस सड़क के निर्माण के बाद भूटान के पूर्वी क्षेत्र के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटे सीमा तक भारत को मिलिट्री भेजने में आसानी होगी। चीन का कहना है कि सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विवादित क्षेत्र है। हालांकि इससे पहले यह क्षेत्र कभी चीन और भूटान के बीच विवाद में नहीं रहा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर विवाद की शुरुआत हुई ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF की 58वीं काउंसिल मीटिंग से। 2-3 जून को काउंसिल की ऑनलाइन मीटिंग में पूर्वी भूटान स्थित सक्तेंग सेंचुरी के विकास से संबंधित एक परियोजना पर चीन ने आपत्ति जताई। हालांकि सक्तेंग सेंचुरी को पहले भी इस तरह के अनुदान मिलते रहे हैं। साल 2018-19 में मिट्टी का कटाव रोकने से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी अनुदान मिला था, लेकिन तब चीन ने उसका विरोध नहीं किया था। चीन और भूटान के बीच 1984 से लेकर 2016 के बीच 24 दौर की बातचीत हुई। इस दौरान बातचीत में केवल पश्चिम और मध्य इलाके के विवाद पर चर्चा हुई। कभी भी पूर्वी भूटान या त्राशिगैंग दोंगशाक जिला, जहां सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका जिक्र नहीं किया गया। GEF की वर्चुअल मीटिंग में जब सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फंड इकट्ठा करने को लेकर बात चल रही थी, तो अचानक चीन के रिप्रेजेंटेटिव ने इस पर आपत्ति जता दी।
जब चीन ने कहा कि ये सेंचुरी विवादित इलाके में आती है तो चीन के इस दावे को काउंसिल ने स्वीकार नहीं किया और प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। चीन के इस दावे पर भूटान ने आपत्ति जताई, कहा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान का एक अभिन्न और संप्रभु क्षेत्र है। जिस सड़क को इंडिया बनाना चाहता है उससे दोनों देशों को क्या फायदा होगा? भारत और भूटान सुरक्षा हितों को साझा करते हैं। पूर्वी भूटान पर चीन का दावा अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपने दावे से जुड़ा है। ऐसे में भूटान को भी जल्द ही इस बात का एहसास होगा कि ये स्ट्रेटेजिक रोड भूटान के लिए भी क्यों जरूरी है। प्रस्तावित सड़क अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास लुमला को भूटान के ट्रेशिगांग से जोड़ेगी। इससे गुवाहाटी से समद्रुप, जोंकवार और ट्रेशिगांग से होते हुए भूटान और चीन की सीमा और मैकमहोन लाइन के करीब यात्रा आसान हो जाएगी, पूर्वी क्षेत्र में जहां भारत और चीन के बीच सीमा लगती है। ये था एक और मसला जिसमें चीन ने टांग फंसाने की कोशिश की है। ये जानकारी आपके लिए लाए थे डेविड। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।